बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में सम इफ़ की सीरीज़ के फार्मूले हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बना ली है एक्सेल में फार्मूलेज़ की। ये सम फार्मूला नेम है और फंक्शन डिस्क्रिप्शन कि उसके जो फंक्शन हैं मैं बता ही जाता हूँ साथ। सम का जो फार्मूला है, ऐड ऑल नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी करके बताते हैं आपको। सम इफ्स ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय द गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। सम इफ्स, अच्छा ये सम इफ जो होता है ये सिंगल कंडीशन के लिए होता है, और जो सम इफ्स है ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय द गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। ठीक है, ये डबल कंडीशन इसमें यूज़ होती है, वो आपको करके दिखाते हैं। सम प्रोडक्ट, रिटर्न द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। इसमें जो प्रोडक्ट है उसके क्वांटिटी और रेट को हम करेंगे चूज़ और उसका टोटल आ जाएगा ठीक है ना प्रोडक्ट का। वो किस तरह से आएगा वो दिखाते हैं आपको। सम स्केयर, रिटर्न द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द आर्गूमेंट्स। द आर्गूमेंट्स कैन बी नंबर्स, एरेज, नंबर्स और रेफरेंसेस टू सेल्स डैट कंटेन्स। ये भी आपको करके दिखाते हैं। सम एक्स टू एम वाई टू। ठीक है जी, यहाँ पे कह रहा है सम द डिफरेंस बिटवीन द स्केयर्स ऑफ टू कोरिस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। इसके बाद आएगा सम एक्स एम वाई टू, सम द स्केयर ऑफ डिफरेंसेस इन टू कोरिस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। इसके बाद हम करेंगे सम एक्स टू पी वाई टू। मैं इसका बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, वो भी आपको नीचे फार्मूले के वक्त में बता दूंगा। रिटर्न्स द सम टोटल ऑफ द सम्स ऑफ स्केयर्स ऑफ नंबर्स इन टू कोरिस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। ये किस तरह से काम करेगा, ये मैंने डाटा ले लिया। एक सेल्समैन है, जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल की है इनके नेम रिपीट भी हो रहे हैं इधर, क्वांटिटी, रेट और ये अमाउंट आ रही है। सबसे पहले हम ये मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं और इनकी जो किस तरह से काम करें वो भी यहाँ पे बताया आपको, भी ना ब्रीफ करता हूँ मैं वन बाय वन। सबसे पहले सम पे आ जाते हैं। अच्छा ये लगाना लॉजिकली, आपने फार्मूले याद नहीं करने। ठीक है, सम का मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ दोबारा। ये देखें, यहाँ से उड़ाते हैं तो आप यहाँ से चूज़ करके ऑटो सम से भी आप सम करते हैं। ठीक है, इस तरह से फार्मूला जो आ जाता है इक्वल टू सम F16 टू F25। यहाँ तक उसने सम कर लिया, ये नंबर 1 है। अब हम सम करते हैं मज़ीद किस तरह से हम कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इंसर्ट फंक्शन से। इंसर्ट फंक्शन में जाके आपने सम लिखना है, एंटर प्रेस करना है तो आ जाएगा सम। सम पे आपने ये करेंगे, वो कह रहा है नंबर 1 पे आपने किसको सम करना है। ये जो आ रही है लाइन पूरी कॉलम्स को, इसको मैंने करना है, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कुछ नहीं करना आपने, सेकंड लाइन पे आ जाए नंबर 2 पे। मैंने इसको भी सम करना है। रेट को ऐसे सम नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3 पे हमने इसको करना है। इससे ज़्यादा भी हैं तो हम उसे कर सकते हैं। ठीक है जी, हम सिर्फ यहाँ पे अब ओके करेंगे और यहाँ पे सम आ जाएगा। सम अब देखें आपको, ये जो है अमाउंट, इसमें रेट भी प्लस होके आ रहे हैं और ये क्वांटिटी भी प्लस होके आ रही है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। इन सब को अगर टोटल करें आप तो 33, 98, 2533 आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। अब सम इफ पे चले जाते हैं, सेकंड जो है फंक्शन पे। इसे किस तरह से यूज़ करना है, ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए होता है। ये मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब लगाते हैं यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन। आपने सम इफ यहाँ पे लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। सम इफ आ गया टॉप पे, इस पर डबल क्लिक करें तो फंक्शन आर्गूमेंट्स, ये विंडो ओपन हो गई। रेंज आपने क्या देनी है, सबसे पहले
रेंज हमने ये दे दी है, सेल्समैन के नेम भी आ गए, प्रोडक्ट भी आ गई है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या देना है, क्राइटेरिया मैं दे रहा हूँ कि आमिर ने कितनी सेल की है। रेंज सम रेंज में ये वाली रेंज, इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे उसने दे दिया है सम इफ, ठीक है। ये देखें आमिर ने जो सेल की है 3.9 आ रही है, एक और आ रहा है इधर ये 5.2, हम इन दोनों को टोटल कर दें, ये देखें 9420,000, ठीक है जी। ये आ गया सम इफ के लिए। अब सम इफ्स ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फॉर 1 क्राइटेरिया और ये फॉर 2 क्राइटेरियाज, डबल के लिए यूज़ होगा। यहाँ से हम इसे रिमूव करते हैं और दोबारा से लगाते हैं। ये इंसर्ट फंक्शन पे जाएं, सम इफ्स लिखना है आपने SUMIFS, इसको डबल क्लिक कर दें। सम रेंज हो, यहाँ पे सबसे पहले वो सम रेंज पूछ रहा है, वो आपने ये दे देनी है जो सम की आ रही है। यहाँ पे ये रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। सेकंड पे वो कह रहा है क्राइटेरिया प्लस रेंज जो है, ठीक है। फर्स्ट वाला हम उसे देंगे क्राइटेरिया, ठीक है। रेंज इसमें भी मैं कहता हूँ कि भाई आमिर जो है इसको देखो। सेकंड जो है प्रोडक्ट में नेम पे आ जाते हैं हम, इसमें क्राइटेरिया आमिर ने जो प्रोडक्ट की है सेल, रेफ्रिजरेटर भी किया हुआ है और ये उसने एयर कंडीशनर भी किया हुआ है। मैं कहता हूँ जो उसने रेफ्रिजरेटर सेल किए हैं ना, सिर्फ उसकी बताओ। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये देखें रेफ्रिजरेटर 3.9 मिलियन, ठीक है। आप इस तरह से जो डबल क्राइटेरिया यूज़ करके, अगर इस पे देखें हम सम इफ, तो सम इफ पे उसने आमिर का जितना भी आ रहा है टोटल उसने सारा उठा के दे दिया। सम इफ में वो ऑप्शन नहीं है कि वो हम इस तरह से बताएं उसे कि सिर्फ आमिर के ने जो रेफ्रिजरेटर या ये जो एयर कंडीशनर सेल किए हैं इसका बताओ। सम इफ का मैं दोबारा आपको लगा के बताऊँ, एक और तरीके से है। मैंने ये पूरे को चूज़ किया था, सेल्समैन एंड प्रोडक्ट को, सिर्फ इसे यूज़ करके भी सिलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। सम इफ को मैं दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे रिमूव करके, सम इफ डबल क्लिक किया, रेंज सेलेक्ट कर लें आप, क्राइटेरिया आमिर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सम रेंज। अब पहले मैंने दोनों को किया था, उसमें भी वो कर लेता है चूज़, ठीक है। अब मैंने सिर्फ यही सिलेक्ट किया है तो वो इस के मुताबिक उसे करेगा, ठीक है ना। अब रेंज जो मैंने सिलेक्ट किया है सेल्समैन नेम जहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ उसको किया, तो यहाँ से भी वो कर लेगा। दोनों तरीक़ों से कर सकता है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सम रेंज मैंने ये दे दी है, क्राइटेरिया मैंने उसे दे दी है कि आमिर का बताओ सिर्फ। ये देखें ना B16 ये क्राइटेरिया आ रहा है, B16 पे आमिर आ रहा है, आमिर का वो दे देगा। हमने ओके किया तो ये देखें ये आमिर का जो सेल है टोटल 94200000 ये आ गई है। हमारे 3 फार्मूले ये हो गए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी सम प्रोडक्ट पे। अब सम प्रोडक्ट ये देखें यहाँ पे जो टोटल आ रहा है इस तरह से आता है। हम यहाँ पे अगर 1 बाई 1 करें तो हमें रेट से मल्टीप्लाई करके वो नीचे तक वो करना पड़ता है पेस्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं सम प्रोडक्ट को। यहाँ से रिमूव करता हूँ, इंसर्ट फंक्शन पे जाएं, सम प्रोडक्ट लिखें, एंटर करें और सम प्रोडक्ट डबल क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो गई है जी। फंक्शन आर्गूमेंट्स एरे 1, इसमें क्वांटिटी ले लें, एरे 2 में आप रेट ले लें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ओके करना है तो ये देखें ये अमाउंट सेम मैच कर गई है।
रेट को उसने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है और अमाउंट टोटल करके हमें प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अच्छा जी, अब हम सम स्क्वायर की तरफ आते हैं। इसमें मैंने मेथड 1 एंड मेथड 2 ये बता दिया कि एक हम फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, ये किस तरह से कर सकते हैं, और सेकंड मेथड। तो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से हम रिमूव करते हैं फार्मूले को, इंसर्ट फंक्शन में जाएं, सम एस क्यू टाइप करें, एंटर, यहाँ पे डबल क्लिक करें। नंबर 1 पे वो कह रहा है कि आपने किसका स्क्वायर लेना है। मैं कह रहा हूँ जी D16 पे ये क्वांटिटी आ रही है 50, इसका स्क्वायर लो और उसे प्लस किससे करना है, इसका स्क्वायर लेके। सेकंड पे कह रहा है कि इसका स्क्वायर लेना है 35, इसका स्क्वायर ले लो। अच्छा, मज़ीद भी हम कर सकते हैं, यानी कि थर्ड फोर्थ जितनों का भी लेना हो उन सब का स्क्वायर लेके उनको वो ऐड करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये 2 का ही ले रहा हूँ, D16 ये और D17 35 जो है। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे अमाउंट आ चुकी है 3725 रुपये। ये किस तरह से आई है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आप कह रहे होंगे कि फार्मूला क्यों नहीं ये काम कर रहा है, इक्वल टू डाला हो। इक्वल टू से पहले मैंने ये कॉमा डाल दिया ताकि ये फार्मूला सिर्फ डिस्प्ले हो आपके लिए। तो फार्मूले में देखें आपने इस तरह से ये काम करा है कि इक्वल टू 50, इसका स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 50 से कर रहा है, फिर प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 35। यहाँ पे मैंने करके भी बता दिया, ये देखें 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया है 2500 आ गया। सेकंड वाला 35 को 35 से किया 1225 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया तो 3725 आ गया जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, ये आ गया मेथड 1। मेथड 2 जो है सम स्क्वायर में, ये देख लें, थोड़ा सा आपने ना डीपली इसको देखना है तो समझ आ जाएगा, है बहुत इजी। ये इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। इंसर्ट फंक्शन में आपने जाना, फार्मूले याद नहीं करने, लॉजिकली समझने हैं। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन में जाएं, दोबारा से सम एस क्यू सम स्क्वायर, एंटर, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो वही विंडो ओपन हो जाएगी। वो कह रहा है किसका लेना है स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ पहले ये जो 2 आ रही हैं अमाउंट से इनका ले लो, 50 और 35 का। ठीक है, सेकंड पे 40 और 45 इनका भी ले लो। वो कह रहा है थर्ड पे भी किसी का लेना है। मैंने कहा नहीं, बस इसे 2 का ही करो। ये ओके मैंने किया तो ये देखें यहाँ पे आ गया 7350। अब वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, सम स्क्वायर कर रहा है, यानी कि जो अमाउंट्स हैं उनका वो स्क्वायर लेके वो सम करके। ठीक है, फर्स्ट वाली हमने ली, ये देखें ये जो 50 है 50 का स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस 35 का स्क्वायर ले लिया, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद 40 है तो 40 का आ गया, फिर 45 है तो 45 का आ गया। यहाँ पे ये मैंने करके भी दिखा दिया है। 50 का स्क्वायर है, 50 को 50 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये 35 का है, ये 40 का और ये 45 का। फिर ये इन चारों का स्क्वायर लेके ऐड किया है, सम लिया है, तो देखें क्या आ गया 7350 जो यहाँ पे आ रहा है हमारा। मेथड 1 और मेथड 1 में हमने सिंगल अमाउंट ली है और मेथड 2 में हमने डबल अमाउंट ली है। ठीक है, यानी कि डबल कॉलम को लिया है। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह से ये सही समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम। इसके बाद है सम x2 my2। ये क्या है जी, x एरे 1 है, यानी कि जो हम फर्स्ट वाली अमाउंट लेंगे उसका स्क्वायर लेगा। m क्या है, m माइनस है, m का ये ले रहा है मीन्स माइनस करेगा, और जो सेकंड अमाउंट है उसका वो स्क्वायर ले लेगा। ठीक है, ये करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से कर रहा है वो। यहाँ से रिमूव करते हैं और फार्मूले पे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं, सम x2 my2 आपने ये लिखना है, एंटर करना है, और टॉप पे आ रहा है, डबल क्लिक किया ये विंडो ओपन होगी। ये देखें एरे x
फर्स्ट वाली का लेके वो उसे इसका स्क्वायर ले लेगा, ठीक है, और फिर सेकंड का भी ये स्क्वायर ले लेगा और फर्स्ट वाली में से सेकंड को माइनस कर देगा। ये किस तरह से करता है ये देखें, मैंने दोनों ले लिए D16 और D17, ये D16 और ये D17 है। ओके किया, ये आ गया 1275, ठीक है। इस तरह से आया फार्मूला, मैंने आगे डिस्प्ले कर दिया है। इक्वल टू 50 जो फर्स्ट अमाउंट आ रही है हमारी, ठीक है, ये वाली 50 को 50 से, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, 50 का स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस कर रहा है। जो मैंने बताया था कि जो m जो है माइनस के लिए यूज़ हो रहा है, y2 सेकेंड अमाउंट जो है ये ले लिया इसने। अब ये यहाँ पे देखें मैंने फार्मूला लगा भी दिया है, 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया 2500 आ गया, फिर 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया 1225 आ गया, और ये देखें ये अमाउंट हमने माइनस किया है तो ये 1275 आ गया जो यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 पे चले जाते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ये इससे ज़्यादा टेक्निकल है मेथड 2, इसको आपने समझना है कि ये किस तरह से काम करता है। इसको जी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं। डबल क्लिक करें, यहाँ से चूज़ करें अमाउंट, एरे एक्स। मैंने अब ये डबल अमाउंट चूज़ कर लिए हैं जी, D16 एंड D17, ठीक है। सेकंड पे मैं चूज़ करूँगा उससे नीचे वाली D18 एंड D19। ये किस तरह से काम करेगा ये देखें, मैंने ओके किया, 100 जो है उसने रिज़ल्ट दे दिया। ये किस तरह से दिया ये देखें, फार्मूला यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसे कर लूँ ये, ताकि ऊपर वाली अमाउंट भी आपको नज़र आ जाए और नीचे भी। ये यहाँ पे अगर आप देखें फार्मूला मैंने किया है, देखें 50 को 50 से, ये जो है अमाउंट, इसका स्क्वायर ले लिया फर्स्ट वाली का, फिर वो प्लस कर रहा है सेकंड अमाउंट 35 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, फिर माइनस ये जो थर्ड अमाउंट है 40 का स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस कर रहा है, मतलब इन दोनों को प्लस कर रहा है, फिर उसने ले लिया 45 का स्क्वायर, ठीक है। ये किस तरह से ले रहा है ये मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। ये देखें 50 का स्क्वायर आ गया, सेकंड अमाउंट 35 इसका स्क्वायर आ गया, ये अमाउंट 40 का स्क्वायर आ गया, फोर्थ अमाउंट 45 का स्क्वायर आ गया। इन चारों को जब इस तरह से आपने करना है, फर्स्ट जो 2 हैं ये ऐड कर लेनी है, ठीक है, G35 प्लस H35 माइनस I35 एंड J35, ये दोनों अमाउंट इसमें से माइनस हो गई हैं। इसका भी स्क्वायर ले लिया, फर्स्ट का भी सेकंड का भी, जो हमने x में लिए हैं वो दोनों ऐड हो गई हैं, और जो y में लिए हैं उनका स्क्वायर लेस हो गया, ठीक है। एंटर किए, देखिए 100 आ रहा है, यहाँ पे भी 100 आ गया, ठीक है जी। इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सम XM Y2। इसके भी 2 मेथड हैं जी, 2 से मैंने किया हुआ है। किस तरह से वर्क करता है ये आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये बड़ा टेक्निकल है, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ, आप इंसर्ट फंक्शन में आए, सम XM Y2, डबल क्लिक करें और यहाँ से अमाउंट चूज़ कर लें। मैंने क्वांटिटी ये फर्स्ट वाली ले ली है X में, और Y में मैं ले लेता हूँ ये सेकंड वाली 35, ठीक है। यहाँ से ओके किया मैंने। आप ये देखें वो क्या वर्क करता है इसमें। फर्स्ट में X में ये कह रहा है X माइनस Y, X माइनस Y, X माइनस Y करेगा, फिर उसका स्क्वायर ले लेगा,
बात को आपने समझना है। यानी कि फर्स्ट वाली जो अमाउंट है 50 माइनस 35, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 35। हम इसको इस तरह से, ये देखें मैंने डबल से किया हुआ है, 50 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 35 225। नंबर 2 दूसरा देखें, हम इस तरह से भी करते हैं। 50 माइनस 35 क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 225। ये आया हुआ, ठीक है जी। अगर सिंगल अमाउंट लें तो ये इस तरह से करेगा। अब हम डबल लेके देखते हैं कि वो किस तरह से करता है, उसको आपने ज़रा गौर से देखना है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और हम दोबारा लगाते हैं। इंसर्ट फंक्शन में आए, सम x माइनस वाई 2, y का स्क्वायर। फर्स्ट अमाउंट, फर्स्ट एंड सेकंड इन एरे x एंड थर्ड एंड फोर्थ इन एरे y। ओके, अब ये देखें यहाँ पे 200 उसने आंसर लिया। वो किस तरह से ले रहा है, ये समझने वाली बात है। वो कह रहा है x माइनस वाई, ठीक है। अब x में देखिए मैंने दो अमाउंट्स लिए हैं, x में डबल अमाउंट आ रही है, x में 50 और 35 आ रही है x में, और y में 40 और 45 आ रही है। सेकंड वाली जो दो अमाउंट हैं ये y में आ रही हैं, और फर्स्ट वाली जो आ रही हैं ये x में आ रही हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट वाली जो ये है 50, इसमें से माइनस होगा 40, ठीक है। ये यहाँ पे 50 माइनस 40, ठीक है जी। अब सेकंड जो है वो है 35 और 45, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि वो माइनस में नहीं लेके जाता उसे, इस तरह से फंक्शन में वो जो बड़ी अमाउंट है उसमें से छोटी अमाउंट को माइनस कर देता है, ठीक है। अब 45 है, इसमें से 35 को माइनस करेगा। फंक्शन ये इस तरह से काम करता है, इसलिए मैंने अमाउंट्स भी इस तरह से लिए हैं कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। वो बड़ी अमाउंट्स में से छोटी को माइनस करता है। आप ये देखें यहाँ पे फिर हमने 50 में से पहले 40 को माइनस कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर 45 में से 35 को माइनस किया, ठीक है। इस तरह से करके आपने ये इसका स्क्वायर, मैंने ये इसको मल्टीप्लाई बाई, वो भी सेम होगा, वो मैंने नहीं लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे 50 माइनस 40 ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, ये और मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 35। ये अब फार्मूला हुआ कंप्लीट, ठीक है जी। ये इस तरह से होगा 50 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 40, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। सेकंड अमाउंट 40 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 35। ये दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखें, ये 50 माइनस 40 10 एंड 45 माइनस 35 10। अब 10 का स्क्वायर ले लिया प्लस अगेन 10 का स्क्वायर ले लिया, तो 200 हमारे पास आंसर आ गया, जो ये आ रहा है। मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया, फिर इस तरह से दोनों तरीक़ों से आप लेके कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने 10 का लेके दिखाया और यहाँ पे 50 माइनस 40 करके दिखा दिया, उसका स्क्वायर ले लिया, तो दोनों तरीक़ों से 200 आंसर आ रहा है। ये इस तरह से वर्क करता है जी फार्मूला। अब जो है सम x2 py2, अब आपने ये देखना कि ये किस तरह से काम करता है फार्मूला। इससे भी मैंने दो तरीक़ों से किया हुआ, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। ये भी सम स्क्वायर की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सम, ये p का वो कर देगा, वो प्लस में ले रहा है, ठीक है। यानी कि सम x2 फर्स्ट वाली अमाउंट का स्क्वायर लेगा, प्लस कर देगा सेकंड अमाउंट को, ठीक है। ये हम किस तरह से करते हैं मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इंसर्ट फंक्शन में जाएं,
SUM सम x2 py2, एंटर, डबल क्लिक करें, एरे x का वो स्केयर लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अमाउंट दे रहा हूँ, ये फर्स्ट वाली 50 एरे x, सेकंड अमाउंट y 35, इसका स्केयर लिया। ये आंसर वो यहाँ पे भी आपको बता देगा, ठीक है। आपने ओके किया तो ये आंसर यहाँ पे आ गया। किस तरह से आया ये देखें, 50 को 50 से उसने मल्टीप्लाई किया, जो फर्स्ट वाली x वाली है ये, ठीक है। x2 x का उसने स्केयर ले लिया, फिर p प्लस कर रहा है, ठीक है। प्लस किसको कर रहा है, ये सेम काम करता है स्केयर की तरह, जैसे सम स्केयर काम कर रहा है उसी तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अब मेथड 1 में मैंने सिंगल अमाउंट लिया, मेथड 2 में मैं डबल लूँगा, सेम वो एस स्केयर की तरह ही काम करेगा। अब ये देखें, प्लस करके 35 का स्केयर ले लिया, यहाँ पे ये मैंने करके भी दिखाया हुआ है, ये किस तरह से काम कर रहा है। 50 का स्केयर, ठीक है, और 35 का स्केयर, इन दोनों को ऐड किया, 3725 आ गया, ठीक है जी। अब लास्ट वाला हमारा फार्मूला आ जाएगा, जो डबल अमाउंट्स लेके मैंने किया हुआ है, इससे ज़्यादा भी लेके आप कर सकते हैं, तो ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ये मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एक दफ़ा, और यहाँ पे फिर हम लगा के देखते हैं। इंसर्ट फंक्शन में जाएं, यहाँ पे सम x2 py2, एंटर, डबल क्लिक, एरे x1 का वो स्केयर लेगा, ठीक है। इसको आपने, मैं डबल ले रहा हूँ अमाउंट्स, आप इससे ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डबल लिए मैंने x में, y में मैंने उससे नेक्स्ट ले लिया अमाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे वो रिज़ल्ट भी बता रहा है, यही रिज़ल्ट देगा उधर, ठीक है। ओके किया है, तो ये देखें, फर्स्ट वाली जो अमाउंट है x, उसका स्केयर लिया और y का स्केयर लिया और उन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। फंक्शन को आपने समझना है कि वो कर क्या रहा है। यहाँ पे देखें, 50 को 50 से उसने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस सेकंड जो x वाली अमाउंट है 35 को 35 का स्केयर ले लिया, फिर प्लस 40 वाली है, फिर प्लस 45 वाली है, ठीक है। किस तरह से हम कर रहे हैं, ये देखें। फर्स्ट मैं अमाउंट दोबारा दिखा दूँ आपको, 50 है, 35 है, 40 और 45 है, ठीक है। ये देखें, 50, 35, 40 और 45, ठीक है। जिसे मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया 1 बाई 1 फार्मूला लगा के, 50 का स्केयर, 35, ठीक है, 35 का आ गया, इसके बाद आ गया 40 स्केयर और फिर 45 का स्केयर, इन सब को टोटल किया है, ये आ गया 7350 जो यहाँ पे आ रहा है। तो ये सम एंड सम सीरीज़ के फार्मूला जो हैं वो इस तरह से जी वर्क करते हैं। आप अपने काम को काफ़ी स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा से बताऊंगा। अगर किसी को ये शीट चाहिए तो मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नहीं दे रहा, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हुई तो मैं इंशाल्लाह दे दूंगा उसका लिंक। तो आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।